नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा मधुबन एन्क्लेव, डायविल नगर, द्वारिका एन्क्लेव क्षेत्र में एक नाली का निर्माण पानी की निकासी के लिए कराया जा रहा है। नाली की पाइपलाइन के लिए कॉलोनी की सड़कों के बीचों बीच 15 फीट गहरी नीर खोदकर पाइपलाइन को डाला जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर कॉलोनी के निवासी धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉलोनी में बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि जो कार्य 5 लाख में हो सकता है उसे 25 लाख में क्यों कराया जा रहा है, और इस निर्माण के बाद अगर उनके मकान में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, और पानी से निकास को उल्टी दिशा में क्यों भेजा जा रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहना है क्षेत्रीय निवासियों का। ये नगर निगम द्वारा यहाँ पर नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेके आप सभी लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। तो क्या समस्या आ रही है इस नाले के निर्माण को? समस्या ये आ रही है, यहाँ पर 3 कॉलोनियां हैं, मधुबन एन्क्लेव, डायविल नगर और द्वारका एन्क्लेव। ये पानी से पहले से बहुत प्रभावित है। जब से कॉलोनी बनी है तब से 20-25 साल से ये पानी इन्हों भरा रहता है। अब ये एक सुविधा हुई थी, अगर समर में लगी थी, इससे थोड़ा सा राहत मिली थी। अब इधर का पानी जाएगा, वहाँ जाएगा, फिर वही स्थिति और उससे ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। लेकिन नाला जो बन रहा है यहाँ पर, तो उसको लेके आपको क्या परेशानी है? इस नाले को लेकर परेशानी, पानी की समस्या इतनी हो जाएगी वहाँ पर, क्या कहते हैं, उसमें समर वेल में ओवरफ्लो होगा और वही स्थिति हो जाएगी जो पहले थी। और जबकि इसको निकालने के लिए दूसरा वो रास्ता है, सीधा है, कम पैसे में वहाँ पे पानी निकल सकता है। ये जी सर, क्या क्या कहना चाहिए? नाले को लेकर ये समस्या है कि जो नाला जो डाला जा रहा है 4 मीटर गहराई है उसकी, कहीं कहीं पर 3 मीटर गहराई है। तो इतना गहरा नाला और 2 फुट चौड़ा नाला खोदा जाएगा तो उसकी जो पानी जब भरेगा बरसात का, उसमें कहीं ना कहीं तो उसमें पोल रह जाएगी, उससे मकानों की नींव में जाएगा। मकान 10-15 साल बाद सबके ढह जाएंगे बेचारों के, सबकी लागत लगा के जो मकान बनाए, और 35 साल 40 साल पुराने मकान है। इतनी गहरी नींव तो है नहीं कि 35 फुट 30 फुट 15 फुट गहरी नींव हो। और इस नाले को सामने संजय नगर के नाले में मिलाया जा सकता है, या इस नाली में मिलाया जा सकता है 2 फुट की पुलिया डाल के केवल। तो उसको इतने लंबा प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं थी नगर निगम को। जी सर, केवल 2 घरों को, 2 फैमिली का पानी निकलना है उसमें। उनके लिए अंदर 200 फैमिली रहती है। 3 कॉलोनियां इससे प्रभावित हो रही है, मधुबन एन्क्लेव, डायविल नगर और द्वारका एन्क्लेव। और 200 फैमिली का मतलब है कि कम से कम 1000 लोगों को 2 घर तकलीफ देने के मूड में है। जबकि उसके 2 रास्ते हैं, इसको मधुबन वाली नाली में भी मिलाया जा सकता है और ये सामने संजय नगर का रास्ता है, इसमें भी मिलाया जा सकता है। वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और हम लोगों के 35 से 40 साल पुराने मकान है, जिसके सामने आपके पीछे मीटर का निशान लगा हो 4 मीटर का। इट मीन ये 13.5 फीट गड्ढा करके, 14 फीट गड्ढा करके उसमें सीमेंटेड पाइप डाले जा रहे हैं। जो आपने पाइप का फोटो लिया है, वो लीकेज होंगे। मकान की नींव में 2 से 2.5 फीट 3 फीट की जो है, निश्चित रूप से मिट्टी की नमी होगी, मकान उसमें से डर कहेंगे गिर भी सकते हैं, जनानी भी हो सकती है। तो यहाँ जो आपको समस्या आ रही है इसको लेके आपने स्थानीय पार्षद से बातचीत करेगी? स्थानीय पार्षद के बेटे भी हमारे सामने खड़े हुए, अभी कहाँ बराबर ये उनके बेटे खड़े, अभी भी हमारी उनसे बात हो रही थी। आप जनप्रतिनिधि हो, 13-13.5 हजार लोगों की वोट आपको मिलती है टोटल, तो भाई ऐसा क्या हो रहा है? आप इसके सामने आइए। नगर आयुक्त से भी मिले थे, नगर आयुक्त को जो 4-5 लोग मिले थे पहले, लेटर देने गए थे, तो उनकी धमकी दे रहे थे कि भाई इनके खिलाफ FIR कराइए आप। जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, 35-40 साल तनख्वाह से पैसा कटवा के EMI भर के तो मकान बनाए इन्होंने, है ना। 2 लोगों को एडिशनली बेनिफिट किस लिए देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं 2 लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है, इसका तो वो 3 लोगों के माध्यम से उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। कौन लोग? नगर निगम या स्थानीय पार्षद? नहीं, स्थानीय पार्षद तो अभी इसमें खुलकर, हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप हमारे चुने हुए नेता हो, 13,000 आदमी आपके पीछे, तो आप फ्रंट पे आइए। भाई आपके पीछे जनता खड़ी हुई है, पिक्चर तो क्लियर हो, अभी तो पिक्चर ही क्लियर नहीं है। अब तो चेहरा तो उसमें नगर आयुक्त का आ रहा है, नगर निगम का आ रहा है, वो इसी उस पर अड़ा हुआ है कि नहीं इधर से निकलेगा। भाई तीनों का इनका जांच करा लीजिए, कौन सा तल नीचे आ रहा है। सामने की नाली आपको दिखाई दे रही है, कुछ नहीं निकाले भाई। 2 घर का पानी कितना सा पानी होता है, और 30 साल से जो लोग रह रहे हैं तब पानी कहाँ जा रहा था। आज भी आप देखते आइए, 1 बूंद सड़क को पानी जब कहाँ जा रहा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रणनीति छिपी हुई है।
अभी आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठने से क्या होता है? नहीं, हम तो प्रयास होते हैं और जनता के हाथ में, और क्या हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी, ये कॉलोनी, तीनों कॉलोनियां बीजेपी को समर्थन करने वाली है, ब्लाइंड सपोर्टर है ये, जो आजकल मीडिया में चल रहा है अंधभक्त। अब ये इन सबको ये मानिए बीजेपी के अंधभक्त ही है ये, लेकिन अब इनको पीड़ा हो रही है, तब महसूस हो रहा है कि बीजेपी को वोट देने का हमको कितना लाभ मिल रहा है। कि हमको 6 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? नगर आयुक्त से हम मिले थे, नगर आयुक्त ने अपने अधिवस्त को आदेश दिया है, मतलब 2-3 अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन डिसीजन पे अभी कोई नहीं पहुंचा है। तो क्योंकि उसके पीछे कारण छिपा हुआ है कि उनकी मंशा है कि इधर से ही लाइन निकाली है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 60% तक की सब्सिडी देकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाएं। 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट सोलर प्लांट पर 60,000 की सब्सिडी, 3 किलोवाट सोलर प्लांट या उससे अधिक पर 78,000 तक की अधिकतम सब्सिडी का लाभ पाएं। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने से सालाना लगभग 15,000 से 18,000 तक की बचत करें। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने के लिए संपर्क करें काशनी एंटरप्राइजेज, मोबाइल नंबर 7228087224।